नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी के कई जिलों में फैले अनजाने रहस्यमयी वायरल बुखार ने सरकार, परिवार और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। मथुरा के बाद अब फिरोजाबाद और लखनऊ की हालत खराब है। फिरोजाबाद में 50 लोग इस वायरल बुखार से जान गंवा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। वहीं लखनऊ के अस्पतालों में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। फिरोजाबाद में तो लापरवाही के लिए 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड तक कर दिया गया है। रहस्यमयी वायरल बुखार के साथ साथ मानसून में डेंगू और टाइफाइड के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। आईसीएमआर की एक 11 सदस्यों की टीम भी फिरोजाबाद पहुंची हुई है, जो लगातार शोध करके जानकारी जुटा रही है। इसके साथ साथ कानपुर का भी बुरा हाल है। वहां बुखार के इतने मरीज हैं कि अस्पतालों में वार्ड फुल हो चुके हैं। एक बेड पर 2 मरीज लिटाए गए हैं। पिछले 7 दिनों में वहां डेंगू और इस वायरल बुखार से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में फैले इस अनजाने बुखार के खिलाफ सीएम योगी खुद हर वक्त निगरानी कर रहे हैं। जिलों में डॉक्टर्स की टीमों को तैनात किया गया है, जो हर वक्त लोगों के इलाज में लगे हुए हैं। बरसात के बाद फैलने वाले संचारी रोगों से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने कमर को कस लिया है। हमारे साथ इस समय सीएमओ साहब मौजूद हैं और सीएमओ साहब से बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पताल के अंदर और किस तरीके के मरीज जो है इस समय आ रहे हैं। सीएमओ साहब, इस समय पूरे जनपद में किस तरीके के मरीज अस्पताल में? इस समय सबसे अधिक जो जल जनित बीमारियां हैं, जो बरसात के बाद जल जमा हो जाता है, उसके चलते बुखार से पीड़ित बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। उसमें खासकर बच्चे बहुत आ रहे हैं और उनके जो इलाज की सुविधाएं हैं हर पीएचसी पे, हर सीएचसी पे उपलब्ध है। फिर भी उसमें जो थोड़ा सीरियस होते हैं उन्हें आगे मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। तो ऐसा क्या देखा गया है जिसकी वजह से, जैसे मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर के काफी संवेदनशील हैं। उनका कहना यह है कि कोई भी अगर मरीज अगर बाहर से आता है तो तत्काल उसको इलाज दिया जाए। तो ऐसे कौन से ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसी कौन सी बीमारी हो रही है? कई जगहों पे, कई जनपदों में ऐसा देखा गया है कि लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसी रहस्यमयी बुखार है जिससे बच्चे पीड़ित हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी महोदय का ये जो शक करना है वो लाजमी है। मुख्यमंत्री महोदय ऐसे जिले से हैं, ऐसे जनपद से हैं जहाँ कभी इनकेफ्लाइटिस का कहर बरपा करता था। ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा आयोजन रहा, अच्छा क्या कहिए प्रबंध रहा कि आज वो जिला करीब करीब मुक्त हो चुका है उस बीमारी से। और मुख्यमंत्री जी हमेशा इसी से सशंकित रहते हैं कि कहीं हमारे प्रदेश में उसी तरह की बीमारी पुनः पैदा ना हो जाए। और आज के दिनांक में जो फिरोजाबाद में कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, जिसमें कुछ डेंगू से हैं, कुछ स्क्रब टाइफस से है और कुछ का कारण बताना मुश्किल है, तो हमेशा वो सशंकित और सजग रहते हैं कि इस तरह की कोई भी बीमारी हमारे प्रदेश में ना आए। और इसीलिए उन्होंने एक पखवाड़ा के रूप में चलाने को कहा है 7 तारीख से 16 तारीख तक, जिसमें घर घर जाकर आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें घर घर में देखेंगी कि कोई बुखार से पीड़ित बच्चा तो नहीं है। अगर है तो उसको तुरंत देखा जाए कि ऐसा तो नहीं जिसको रेफर करने की जरूरत है, तो उन्हें तुरंत रेफर किया जाए और आग वहीं बुझा दी जाए जहाँ चिंगारी पैदा हुई है, जिससे हम लोग बच्चों को बचा सकें। तो ये है सीएमओ बहराइच, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनका तत्काल इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एक टीम बना दी गई है जो घर घर जाएगी और जाने के बाद यह पता करेगी कि आखिर में ऐसे कौन सी बीमारी है जो इन बच्चों को पकड़ रही है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बीमार हो रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के अस्पताल प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और सीएमओ का ये कहना है कि पूरी तरीके से अस्पताल जो है वो एक्टिव मोड पे है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय खास मेहमानों के साथ करा दूं। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एल.के. गुप्ता। डॉक्टर एल.के. गुप्ता, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। हमारे साथ सीएमओ आगरा से जुड़े हैं डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधेश्याम केसरी। डॉक्टर राधेश्याम केसरी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आप सभी खास मेहमानों से मैं चर्चा करूंगा और जानूंगा कि आखिर कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं, कैसे वायरल बुखार से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले सीधा हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। खुर्रम, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति है, अगर हम बात करें, अपडेट क्या है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं और डॉक्टर्स के इंतजाम क्या कुछ हैं इस वायरल बुखार को लेकर?
देखिए, डॉक्टरों ने कमर कस ली है और हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया तकरीबन हर शहर में जहां से बीमारी फैलने का अंदेशा है। जैसे कि आप लखनऊ की बात करें तो यहाँ तकरीबन 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पर बचाव का कार्य किया जा रहा है, किस तरह की लार्वा छिड़काव या फिर जो अनप्रिकॉशन लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी नगर निगम है उन सब जगह ये ताकीद कर दी गई कि आप हॉटस्पॉट को चिन्हित करें और वहाँ बीमारी फैलने से रोकें। अब वो डेंगू और एक तो वायरल है, दूसरा डेंगू है। डेंगू की हालत तो ख़राब है, उसको लगातार और डॉक्टर उसको निपटने के लिए जूझ रहे हैं। और देखिए, मरीजों की संख्या तो ज़्यादा कुछ शहरों में है कि बेड्स कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार युद्ध स्तर पर उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी बात है जो वायरल चल रहा है उसको लेकर कैसे रोका जाए, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए गए स्टेट गवर्नमेंट के जरिए जो मॉनिटर करेंगे पूरा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है हालत जो है, स्थिति जो है चिंताजनक ज़रूर है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है तो वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले को और उनका सब ताकीद कर रखी है जैसे भी हो आपको जानें बचानी है, जैसे भी हो इसको फैलाव को रोकना है। तो ये कहा जा सकता है कि जब शासन का साथ, आपके अधिकारियों का साथ आपके साथ होता है तो जाहिर सी बात है आपको हालात को बेहतर करने में, हालात से निपटने में काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन जो सबसे अच्छी पहल है कि हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया रहा है जिससे डेंगू ना फैले। दूसरा असल वायरल को भी लेकर के जिसे रहस्यमय बुखार कहा जा रहा है उसको भी लेकर तमाम तरीके के कवायद शुरू हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। जो हालात चिंताजनक है वो भी बेहतर हो जाएंगे। खुर्रम, आप बने रहिए, आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, आपके साथ में शुरुआत कर रहा हूं। सर अरुण जी, किस तरह से हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और खासकर अभी सिम्टम क्या कुछ हैं इसके और क्या प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए? अरुण जी। देखिए, जहाँ तक कि डेंगू और इनका सवाल है, इसमें वायरल फीवर इस समय जिस तरह मौसमी समय है, इस समय हम लोग को ध्यान ये रखना चाहिए कि इसका संक्रमण ना होने पाए। इसके लिए सबसे पहली बात है जो हमारा सोर्स डिटेक्शन और जो है वो जो आसपास की जगह साफ सफाई बनी रहे, इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि जहाँ पे भी तरह के संक्रमण इस समय है वहाँ पे हम तुरंत कार्य करें और जो भी फॉगिंग या लार्विसाइडल का छिड़काव है या सोर्स डिटेक्शन कार्य है वो त्वरित गति से करें। इनको चिन्हित करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है उनका हम मैक्सिमम इस्तेमाल करें जहाँ से भी हमारे पास सूचनाएं मिलती हैं और मैक्सिमम सोर्स का जो इंफॉर्मेशन गेन करने का उसको हम अपना विस्तृत करें, चाहे वो आशा के माध्यम हो, भान के माध्यम से हो अथवा जो हमारे आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी सूचना में प्राप्त होती है तत्काल कार्रवाई करके, जिससे जितनी जल्दी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे इसके संक्रमण को फैलाव को उतना ज्यादा रोका जा सकता है। ठीक है, राधेश्याम केसरी जी, गोंडा में स्थिति क्या है सर? अभी आप क्या देख रहे हैं वहां पर और क्या इंतजाम आप लोगों की ओर से किए गए हैं? गोंडा में बहुत ज्यादा बुखार के केसेस नहीं है, सामान्य ही तौर से जो पेशेंट आते थे उसी तरह के लोग आ रहे हैं। आज वार्ड में 2 पेशेंट बुखार के भर्ती थे जो बच्चे थे, ठीक है। बाकी सामान्य तौर से जो बुखार के पेशेंट आते रहते हैं वही है। अलग से कोई क्राइसिस नहीं है। ठीक है, डॉक्टर एल के गुप्ता, हम ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर कोरोना की 3rd वेव आती है तो ये बच्चों को प्रभावित कर सकती है। अभी जो वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, जो वायरल फीवर बच्चों में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस बच्चों में ही हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाए इस बुखार को लेकर अंदेशा आप लोग क्या लगा रहे हैं और बच्चों के लिए सावधानियों के तौर पर क्या आप लोग बता रहे हैं? अभी हमारे यहाँ जो केस आ रहे हैं इसमें हमने सब में कोरोना की जांच कराई है जी। इसी में भी कोरोना का हम लोग भी पहले अलर्ट थे क्योंकि कई लहर का अंदेशा था, ये टिपिकल लक्षण कोरोना में हो रहे थे। तो हम लोगों ने जांच कराई तो पता चला किसी में अभी तक 1000 से ऊपर सैंपल हो गए हैं और किसी में भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो ज्यादातर जो जांचें हुई हैं, हम लोगों ने डेंगू टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट कराया और इसके लिए एलिसा टेस्ट कराया, उसमें 25% केस फिरोजाबाद में डेंगू के पाए गए। बाकी जो जैसा कि बरसात का मौसम है तो ज्यादातर और केसेस जो मिले हैं वायरल फीवर के और जो वाटर से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं जैसे डायरिया है, वोमिटिंग है, किसी को दिमाग में झटके आना, ये सब लक्षण। तो जो ये सोचा जा रहा था हमारे बगल के
जिले मथुरा में जैसा कि स्ट्रेप्टोटाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस भी निकला था, पर हमने जो 35 सैंपल लखनऊ लैब में भेजे उसमें किसी में भी इस तरह का ना स्ट्रेप्टोटाइफस पाया गया ना लेप्टोस्पायरोसिस। हमारे यहाँ जो डेंगू के टिपिकल लक्षण है, बस अंतर इतना इस बार हो गया है कि ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू करके बहुत प्रेजेंट कर रहा है जी। जैसे डेंगू के लक्षण होते हैं आमतौर पर सर के आंख के पीछे बहुत तेज दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार जी। तो हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बच्चे रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और इसके अलावा इसमें हमारे गाल पर दाने आ जाना, पूरे शरीर में दाने आना। लेकिन जो एक कॉम्प्लिकेशन इस बार आ रही है ज्यादातर फिरोजाबाद के बच्चों में देखी जा रही है, उसमें लिवर बढ़ जा रहा है। जिगर बढ़ने से उसके ऊपर फेफड़े में भी पानी आ जाता है, पेट में भी पानी आ जाता है, और वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चों में शौक में जाने की संभावना रहती है। हालांकि ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहाँ अभी डेंगू से भर्ती इतने ज्यादा होने के बावजूद 4 डेथ हुई है, और आज भी हम लोग अपने प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ सर्विलेंस की टीमें भी लगी हुई हैं जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं जी, और काफी सफलता अब तक पा चुके हैं। और यहाँ रोज जो पेशेंट का आंकड़ा है, लोग क्योंकि पहले आंकड़ा इसलिए ज्यादा आ रहा है कि लोगों में जागरूकता उतनी नहीं थी, दिखा रहे थे इधर उधर, लेकिन अब सीधे यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग अर्ली केस को पकड़ पा रहे हैं। नहीं तो डेंगू का ये होता है मेन प्लेटलेट के चढ़ाने की नौबत आती है, तो प्लेटलेट जो है लोगों को इतना, जो गांव में या कहीं बैठे हुए डॉक्टर हैं जैसा आप सब विदित है जी, वो सब नहीं जानते हैं। जैसे एस्प्रिन हुआ, एंडोमेथासिन हुआ, ब्रूफेन हुआ, इस सब प्लेटलेट की हमारी संख्या भी कम करती है और प्लेटलेट का फंक्शन भी कम कर देती है जी। कई बार क्या होता है, प्लेटलेट नॉर्मल होती हैं, उसके बावजूद बच्चे में ब्लड आने लगता है मुंह से, नाक से। तो ये जागरूकता भी बढ़ाई गई, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने प्रयास किए जी, जिससे पूरा, और सीएमओ महोदय भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जागरूकता हर जगह जा रही है कि कम से कम इन दवाओं से बचें जो प्लेटलेट्स को कम करती हैं, उनके फंक्शन को कम करती जी। ईश्वर की कृपा रही तो जल्द से जल्द हम इस रोग से मुक्त होंगे, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास। ठीक है खुर्रम, क्योंकि बारिश खूब हुई है यूपी में भी, और बारिश के मौसम में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा जन्म लेती हैं, और जहां पर पानी भरा होता है वहां पर मक्खी मच्छर भी पैदा होते हैं, और यही कारण बनता है टाइफाइड का, मलेरिया का, डेंगू का। तो क्या नगर निगम अलर्ट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, इससे मैंने पहले ही बताया था कि हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया, चाहे लखनऊ हो चाहे अन्य जिले हो जहां से ये शिकायतें आ रही हैं, और वहां पर जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। मसलन जो जल भराव है उसका निदान किया जा रहा है, लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि वो बीमारी का फैलाव ना हो सके। पहला कदम तो यही उठाया गया है। दूसरा ये है कि जो हेल्थ कैंप्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं, लगातार वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर इशू कर दिए गए हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत कांटेक्ट करिए। डॉक्टर्स वहाँ पर नजर रखे हुए हैं, अस्पतालों को उसी हिसाब से तैयार किया गया जो निकट के सरकारी अस्पताल है। तो कुल मिला के यूँ कहा तो जा सकता है कि नगर निगम जागा जरूर है, चेता जरूर है, काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरह संख्या बढ़ रही है, जैसे प्लेटलेट्स की बात है तो वो 15% कमी इस वक्त पाई जा रही है लखनऊ शहर के अंदर। डेंगू के मरीज तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 के ज़्यादा डेंगू के मरीज आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें एड ऑन कर रही है, यानी कि संख्या को रोक रहा है। अगर आप इस बीमारी का फैलाव रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो संसाधन है उसी में हम बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं जो भी प्रभावित लोग हैं, जो भी प्रभावित लोग हैं। लेकिन जो दिक्कत है वो ये है कि हॉटस्पॉट को चिन्हित जरूर कर लिया गया है। जो आम जनता है उसको भी अवेयरनेस की बेहतहा ज़रूरत है कि जो बार बार जो अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती है वो भी चलाई जा रही है, आम जनता को समझना पड़ेगा। तो ये कहा तो जा सकता है कि जो महकमे हैं, जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ को रोकथाम के लिए, वो ज़रूर चेत गए हैं, तो उससे थोड़ी राहत मिलती ज़रूर दिख रहा है। खुर्रम, क्या आंकड़ा बता सकते हैं कि आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, लखनऊ में स्थिति क्या है, और जो अस्पतालों में बेड्स की संख्या है या फिर जो अलग से इंतजाम वायरल बुखार को लेकर हैं, उनको लेकर क्या जानकारी आपको मिली है? देखिए, अभी लखनऊ की हम बात करें तो स्थिति बेहतर जरूर है। अगर हम संसाधनों की बात करें तो संसाधनों की बात मैं करूं कि जितने बेड्स हैं अभी उससे कम मरीज आ रहे हैं। 60 के आसपास मरीज आ चुके हैं। ये दिक्कत की बात है। लखनऊ शहर की मैं बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा चिंता की लकीरें जरूर खींचती हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है संसाधन सीमित हैं, फिर वहाँ पर उनको मैनेज करना, एकोमोडेट करना बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा। यही वजह है कि लगातार जो सरकारी अस्पताल, जो निकटतम सरकारी अस्पताल हैं,
उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है देखते हुए, और ये भी आदेश कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो आप और संख्या बढ़ा सकते हैं बेड्स की, उसी हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। तीसरी बात, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि प्लेटलेट्स की कमी होना, क्योंकि अगर आपको डेंगू होता तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स आपको चढ़ाना पड़ेगा। 15% प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं लखनऊ शहर में। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की कि प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो रही है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिससे कि प्लेटलेट्स जो ब्लड डोनर्स हैं उनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ती तो आप ब्लड डोनेट करिए। तो तमाम चीज़ें ज़रूर की जा रही है, और फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं, नगर निगम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अब देखना इसी बात को कि अगर संख्या बढ़ती है तब दिक्कत का सबब बनेगा। लेकिन फिलहाल लखनऊ की हम बात करें तो हालात चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन काबू से बाहर नहीं है। ठीक है डॉक्टर अरुण सर, आगरा की स्थिति में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आगरा का आंकड़ा कह रहा है और आप लोगों ने अतिरिक्त इंतजाम क्या अस्पतालों में किए हुए हैं? देखिए, आगरा में अभी तक हमारे कंफर्म 4 केस आए हैं जी, और सस्पेक्टेड करीब 13 इस समय मेडिकल कॉलेज में है और करीब 7 जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में हैं। हमारी निगाह सारी लैब्स पे जहाँ पे ये रैपिड टेस्ट होते हैं वहाँ से भी मार्केट कलेक्ट कर रहे हैं, सारे चिकित्सालयों से भी ले रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई छूटे ना पाए। यहाँ पे अगर कोई संक्रमण की संभावना है वहाँ हम तुरंत कार्रवाई कर पाए। हमारे मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, एक वार्ड और इसके लिए संरक्षित कर दिया गया है। संख्या इस समय मात्र 27 पेशेंट एडमिट हैं, जबकि 60 के ऊपर बेड हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह जिला अस्पताल में भी हमारे पास बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। सारे CSCs में हमारी पहले से पीको वार्ड जहाँ बने हुए थे, इसके अलावा हम लोग ने 10-10 बेड कोविड के लिए तैयार कर रखे। बेडों को भी हमने इन कल 1,35,000 हम लोग के पास पूरा हर CSC लेवल की एडमिशन की फैसिलिटीज कर दी है। सब जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट डेंगू के और मलेरिया के उपलब्ध है। इसी के साथ हम लोग ने अपने टेस्टिंग के दायरा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है स्लम से या कहीं भी संक्रमण की या क्लस्टरिंग की, वहाँ से हम करीब 50 घरों को हम लोग सर्च करते हैं, और अगर बुखार की हमें सूचना मिलती है तो वहाँ से हम लोग सीरम सैंपल करके उनको एलाइजा कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। तो इस तरह हम लोग पूरी तरह विजिलेंट हैं। साथ में इनकी सूचना हम अब नगर निगम और कल फिर कराएं पंचायत को भी भेजते हैं, न्यूज के माध्यम से गाँव में और शहर में भी वापस इसका जिसे कहते हैं लार्विंग साइकिल का छिड़काव, साथ में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई इसके पैरेलल करते हैं। इस तरह हम लोग कोशिश यही है कि त्वरित कार्रवाई करके संक्रमण को अपने क्षेत्र में रोक पाए और इसको और वेट करते हैं। अगर प्लेटें घटती कल ठीक है डॉक्टर आदिल श्याम केसरी जी, क्योंकि स्थितियां फिलहाल नाजुक चल रही हैं और हमें प्रिकॉशन तो लेना ही है, इसके साथ ही आप लोग भी अलर्ट पर हैं, लेकिन क्योंकि खुर्रम जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जब डेंगू किसी मरीज को होता है, बच्चे को होता है, किसी भी शख्स को होता है, तो प्लेटलेट उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरती हैं। और कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने देखा है कि जो ब्लड डोनेशन की स्थिति है वो उसमें कमी आई है, लोगों ने ब्लड डोनेट करने से वो लोग कतराए हैं और इसलिए ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की खबरें भी कई जगहों से सामने आई। तो गोंडा में इसको लेकर क्या स्थिति है ब्लड को लेकर, और प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में इनकी आवश्यकता पड़ती है? लेकिन गोंडा में अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, जहाँ पे अगर ब्लड की आवश्यकता है तो डोनेट किया जा सकता है। जहाँ तक प्लेटलेट का सवाल है, प्लेटलेट अगर 15 से 20 हजार तक है तो हम लोग बिना प्लेटलेट के काम चल जाता है। अगर इससे कम आता है तो इंडिकेशन समझने से हम लोग प्लेटलेट लगाते हैं, लेकिन प्लेटलेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये फ्रेश होना चाहिए, और उसके हिसाब से मतलब जो भी स्थितियां आएंगी, अभी गोडा में हमने बताया कि कोई क्राइसिस नहीं है। अगर वैसी स्थितियां आएंगी तो हम लोग अलर्ट हैं और पूरे जिले को CSC PSC को भी अलर्ट कर दिया गया है। फीवर क्लिनिक पहले की तरह काम करने लगी हैं, और अगर कुछ वर्कआउट करने पे प्रदेश के अन्य जिलों जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू के लिए अलग से एक वार्ड है जिसमें 10 बेड हैं, लेकिन उसमें अभी सारे के सारे बेड खाली हैं। ठीक है, LK गुप्ता जी का फाइनल मैं आपसे मेरा सवाल है
कि अभी सिम्टम क्या क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस बार जो लक्षण है वो थोड़ा चकमा दे रहे हैं, तो क्या सिम्टम है अभी, अगर कौन से लक्षण नजर आते हैं तो फिर डॉक्टर से सलाह ली जाए। कि जब भी डेंगू के पेशेंट के जो लक्षण होते हैं वो आंख के पीछे दर्द होता है बहुत ज्यादा। वो बच्चा कहता है कि मेरा सर फटा जा रहा है। अगर छोटा बच्चा 1-2 साल से तो नहीं बता पाएगा तो वो चिल्लाता रहेगा, रोता है। इसके अलावा पूरे जोड़ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, और कई बच्चों में चकत्ते आ जाते हैं, गाल पे चकत्ते आएंगे, पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते आ जाएंगे। इसके अलावा शरीर में, आंख के चारों तरफ सूजन, चेहरे में सूजन, पेट सूज जाता है क्योंकि पेट के अंदर पानी भर जाता है। ये सब लक्षण है। इस साल जो ये टिपिकल लक्षण तो नहीं कहूंगा, लेकिन पहले भी ऐसे आते थे, लेकिन परसेंटेज उनका बहुत कम रहता था, 5 से 10%। इस बार लक्षण 25% आ रहे हैं कि बच्चों में लिवर बढ़ा हुआ है और उसको दाहिने पेट के दाहिने पार्ट में ऊपर बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसको पेट में पानी भर जा रहा है, फेफड़े में पानी भर जा रहा है। तो क्योंकि ये स्थिति में पानी की कमी से ज्यादातर बच्चे पहले 2 दिन में डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। इसीलिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई डॉक्टर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सूजन बच्चे को है, इसका मतलब पानी का ओवरलोड है। कई स्थिति आती है कि वो लैक्टेट से डायरेक्ट। जी बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को। एल.के. गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, अरुण श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, और राधेश्याम केसरी जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खुर्रम निजामी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लखनऊ और पूरे प्रदेश से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने डॉक्टर्स को सुना, डॉक्टर्स की जो राय है उस पर आप अमल जरूर करें। जरा से भी सिम्टम आपको नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, सावधानी बरतें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।